नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, आज से हम जो है एक नई इंग्लिश की टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको जो है पर डे 10 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10 क्वेश्चन। फिलहाल हम 10 क्वेश्चन ही दे रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे जो है बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन भी कुछ हम बढ़ाते जाएंगे, लेकिन फिलहाल के 10 क्वेश्चन ही देखते हैं। ठीक है, तो आपको पर डे डेली 9 बजे जो है ना, शाम को रात को 9 बजे PM 9 PM को जो है आपको ये क्लास मिल जाएगी। और आप जो है डेली लाइव क्लास से जुड़ जाएगा। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि इसमें इंग्लिश वोकैब जो है तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको देखकर जो है हम ये वीडियो आपके लिए जो है अपलोड कर रहे हैं, जिसमें फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स एंड फ्रेजेस फिलहाल हम देखने वाले हैं कुछ दिन तक। जैसे ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम जो है इससे और भी जो वोकैब के टॉपिक्स हैं, जैसे कि वन वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, तो वो भी जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम एंड फ्रेजेस। इनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चन जो है हम इस पूरे वीडियो को लास्ट तक आप जब देखोगे तो पता चल जाएगा आपको कि पर डे 10 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश टेस्ट सीरीज नाम दिया है हमने उसको। और पर डे रात को 9 बजे जो है आपको ये एक वीडियो मिल जाएगा। और आज इसका फर्स्ट वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए। डेली लाइव क्लास है ये, तो आप जुड़ जाइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट भी जरूर कीजिएगा। वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आपको जो मैं टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। और इसकी PDF जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से उसको PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बार नहीं 100 बार पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को भी आप एक बार नहीं 100 बार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा वीडियो आप जो है देखते रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा, काफ़ी हेल्प रहेगी आपके लिए। और इतना मैं कह रहा हूँ कि आप पर डे जो है 10 क्वेश्चन, सिर्फ आपसे 10 मिनट ही ले रहा हूँ मैं। 10 क्वेश्चन 10 मिनट के अंतर्गत ही हम क्लियर कर देंगे। तो 10 मिनट तो ऐसे ही कोई भी निकाल सकता है भाई, कहीं से भी निकाल लो आप और इसको पढ़ लो आप। पर डे 9 बजे रात को क्लास आएगी तो उसे आप पढ़ लेना। ठीक है, काफ़ी हेल्प रहेगी आपके लिए, पक्का कह रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि इंग्लिश की वोकैब जो है एक साथ पढ़ने पर याद नहीं होती है, इसको आपको पर डे जो है पढ़ना है। तो पर डे मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, उनको आपको एज इट इज़ याद करवा के ही जाऊँगा, मतलब एक्सप्लेन पूरा एक्सप्लेन करूँगा मैं इस वीडियो में। तो आप जो है बने रहेगा मेरे साथ और इसका आनंद उठाइएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट वॉस्ट नहीं है इसके, बिल्कुल फ्री में जो है आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। इसकी PDF भी मिल रही है टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, शुरुआत कर रहे हैं आज के। तो आज थोड़ा सा वीडियो 10 से 12 मिनट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं होने दूंगा, कोशिश पूरी करूँगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द वाइंड ब्लैंक द कैंडल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द वाइंड ब्लैंक द कैंडल। इसका मीनिंग समझिए पहले। तो आप क्या कह रहा है कि वाइंड जो है ना, वाइंड यानी हवा, कैंडल यानी मोमबत्ती। आपको पता ही है सबको, मोमबत्ती सबने देखी है ना। तो वाइंड मीन्स क्या होता है भाई? हवा, वायु। क्या होती है? हवा, वायु। ठीक है ना। तो हवा जो है वो क्या करती है? कैंडल को क्या करती है भाई? बुझा देती है। क्या करती है? बुझा देती है। तो सिंपल से जो है आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ब्लू अवे, ब्लो अवे, ब्ली अवे और ब्लाउन आउट। ठीक है ना। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके समक्ष। इसमें से कौन सी जो है, सबसे पहले कौन सी फ्रेजल वर्ब्स आएगी जो कि इसके लिए सूटेबल होगी? तो क्या सूटेबल होगी भाई? देख लो कि द वाइंड जो है, वाइंड क्या करती है भाई? ब्लू आउट कर देती है। क्या करती है? ब्लू आउट कर लेती है। किसको कर लेती है भाई? कैंडल को। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? ब्लू आउट। क्या रहेगा भाई? ब्लू आउट। ठीक है, ब्लू आउट, ब्ली आउट, सॉरी ब्ली आउट, यानी कि C ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखो इसका सिंपल सा तरीका मैं बताऊँ आपको और क्या कर सकते हैं आप, कि देखो बिलो आउट का मतलब क्या होता है? बिलो आउट का मतलब होता है कि हवा से बुझना या बुझाना हो जाता है। क्या होता है भाई? बुझाना हो जाता है। तो यहाँ पर जो है बिलो आउट तो दिया हुआ नहीं है, ब्ली आउट दे रखा है। तो ब्ली आउट ही जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। C ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है ना। तो हवा से कैंडल जो है, हवा जो है वो कैंडल को बुझा देती है, ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया सिंपल सी भाषा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वी मस्ट ब्लैंक आवर एक्सपेंसेस और वी विल गेट इनटू डेब्ट। अभी यहाँ पर कह रहा है कि हमें जो है, वी मस्ट, मस्ट आया है मतलब आप यूँ समझ लो कि हमें जो है इंपॉर्टेंस बात बता रहा है कि वी मस्ट ब्लैंक आवर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। क्या होता है भाई? खर्चे। तो हमें जो है अपने खर्चे, आवर एक्सपेंसेस, फिर खर्चे क्या करनी चाहिए भाई? सिंपल सी बात है, इसको समझने के बाद डायरेक्ट आ जाता है एक्सपेंसेस और वी विल गेट डेब्ट। अगर हमें जो है समस्या से बचना है तो हमें क्या करना है? खर्चे अपने कम करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे भाई? कम करने पड़ेंगे। तो कम करने का मतलब सिंपल सा देख लो, क्या करना पड़ेगा? कट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे भाई? कट करने पड़ेंगे। तो कट डाउन क्या हो गया इसका मतलब? कट डाउन। तो C ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार वापस इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं पूरा। वी मस्ट कट डाउन
आवर एक्सपेंसेस और वी विल गेट इनटू डेब्ट, कि हमें जो है अपने खर्चे कम कर लेने चाहिए, नहीं तो हम समस्या में आ सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी और बात करूं मैं आपको इसके बारे में, तो कट डाउन का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है खर्चा कम करना। याद रखना, कट डाउन का मतलब क्या होता है, खर्चा कम करना, खर्चा कम करना। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए, साथ साथ में इसका तो एक्सप्लेनेशन देखते जाइएगा ताकि आपको पूरी तरीके से याद हो सके। कट डाउन का मतलब होता है खर्चा कम करना, तो वी मस्ट कट डाउन आवर एक्सपेंसेस, हमें खर्चे कम करने चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड दे रखा है टू पुल थ्रो। टू पुल थ्रो मीन्स, टू पुल थ्रो मीन्स क्या होता है, टू पुल थ्रो मीन्स क्या होता है, तो देखो ध्यान से, ऑप्शंस दे रखे, टू पुल विथ स्ट्रेंथ, टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी, टू रिकवर, टू कंट्रोल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो सिंपल सा देखना, याद रखना, इसमें रहेगा पुल थ्रो। पुल थ्रो जो है ना, पुल थ्रो वो क्या है, एक इसका अर्थ होता है सिंपल सा कि बीमारी से ठीक हो जाना, यूँ मतलब समझ लीजिएगा आपकी रिकवर हो जाना, वापस क्या होना, रिकवर हो जाना। तो रिकवर का मतलब क्या हो गया, रिकवर यहाँ पे टू रिकवर, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि पुल थ्रो का मतलब होता है भाई बीमारी से ठीक होना। किससे ठीक होना भाई, बीमारी से ठीक हो जाना, ठीक होना। ठीक है, ये उसका मीनिंग होता है। तो सिंपल सी बात है, ठीक होना का मतलब क्या होता है कि रिकवर कर लेना, वापस आप जो है अपनी हेल्थ को रिकवर कर लेना। तो बीमारी से ठीक हो गया मतलब आपने रिकवर कर लिया। तो पुल थ्रो का मतलब हो गया भाई रिकवर, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, अ जज शुड डील ब्लैंक इक्वल जस्टिस टू ऑल। अब कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ जज, यानी कि जज जो होता है, न्यायाधीश जो न्याय करने वाला होता है, शुड डील, वह डील हो करता है कैसा, इक्वल, इक्वल सबको जो एक समान रखता है। इक्वल का मतलब क्या होता है, एक समान एक जैसा, जस्टिस टू ऑल, सबके लिए जो है एक समान एक जैसा जस्टिस प्रदान करता है। ठीक है, या एक जज जो होता है उसको जो है सभी के लिए इक्वल जस्टिस डील करना चाहिए, ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसके क्या ऑप्शंस रहेंगे, आउट, इन, विथ, इनटू, मतलब डील आउट, डील इन, डील विथ या डील इनटू। तो नाम से बिल्कुल पता चला है डील आउट, सिंपल से बात है, डील आउट क्या हो रहा है, डील आउट। तो डील आउट जो है वो क्या है, एक फ्रेजल वर्ब, क्या है भाई, डील आउट एक फ्रेजल वर्ब है, जो कि यहाँ इसमें अंतर्गत, डील ऑलरेडी लिखा हुआ पहले से, तो आउट इसके साथ हमें जो यहाँ पे लगाना, तो डील आउट जो है वो हो गया यहाँ पे, और इसका आंसर ये बन गया डील आउट। ठीक है, तो अ जज डील, सॉरी, अ जज शुड डील आउट इक्वल जस्टिस टू ऑल, यानी कि एक जज को जो है ना इक्वल जस्टिस सबको प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मीनिंग आप देख लो, एक और बता दूं मैं आपको कि डील आउट जो है ना उसका फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग होता है वो होता है कि न्याय वितरण करना, यानी कि एक जैसा सबको न्याय वितरण करना, प्रदान करना, सब ये समान ही है। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल क्या होता है भाई, तो इसका सिंपल से अगर करेक्टली अगर हम बात करें तो डील आउट का मतलब क्या होता है कि न्याय, क्या होता है भाई, न्याय प्रदान करना या न्याय वितरण करना। क्या होता है, न्याय वितरण करना या न्याय प्रदान करना, ये इसकी मीनिंग होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ दे रखा है, सॉरी फिफ्थ दे रखा है, आई रेडली क्लोज विथ हिज ऑफर। अब ये कह रहा है कि मैं जो हूँ, आई रेडली क्लोज विथ हिज ऑफर। तो क्लोज विथ का मतलब क्या होता है, क्लोज विथ का देखो, क्लोज विथ मतलब यूँ समझ लो आपकी सहमति हो जाना या एक्सेप्ट कर लेना। सिंपल सी बात है कि मैंने जो है उसका ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया या मैं उसके ऑफर से सहमत हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, द इन्वर्टेड वर्ड्स मीन, यानी कि इन्वर्टेड वर्ड जो लिखा हुआ ना क्लोज विथ, क्लोज विथ का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, क्या होता है, एक्सपेक्टेड, सॉरी एक्सेप्टेड, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना भाई, एक्सेप्ट कर लेना। आई रियली क्लोज्ड विथ हिज ऑफर, कि मैं उसके ऑफर के साथ में जो है सहमत हो गई हूँ, सहमत हो गया हूँ, या फिर मैंने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो सिंपल से याद रखना, क्लोज विथ का मतलब कि क्लोज विथ द ऑफर का अर्थ होता है कि ऑफर को स्वीकार कर लेना। ठीक है, क्या होता है, स्वीकार कर लेना है। तो सिंपल सी क्लोज विथ ऑफर का मीनिंग क्या होता है भाई, स्वीकार कर लेना। क्या होना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। तो ये इसकी मीनिंग हो गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है टू वेथर द स्टॉर्म। क्या कह रहा है, टू वेथर द स्टॉर्म मीन्स क्या होता है, तो क्या होता है भाई टू वेथर द स्टॉर्म। तो ऑप्शन ए रखा है, टू बी आउट इन बैड वेथर, टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स, टू मेक अ फर्स्ट अवर समथिंग, टू फील हैप्पी। तो क्या रहेगा इसका करना से कि टू वेथर द स्टॉर्म।
तो सिंपल सी बात है भाई, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? स्टॉर्म का मतलब ये होता है तूफान। तो तूफान में होना यानी कि कठिनाई में होना, समस्या में होना, प्रॉब्लम्स में होना, डिफिकल्टी में होना। तो सिंपल सा एक ही अर्थ से आंसर मिल जाता है। किसमें होता है भाई? मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में होना या डिफिकल्ट टाइम में होना, डिफिकल्ट कंडीशन में होना। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छोटा सा मीनिंग देख लीजिए, इसका मीनिंग क्या कहता है। तो मीनिंग कहता है भाई, यहाँ पर जो आपको इडियम्स दे रखा है ना, टू वेथर द स्टॉर्म, एक इडियम्स है। तो इसकी हमें क्या करना है कि इसका यूँ समझ लीजिए आप कि वेथर द स्टॉर्म्स का मतलब ये होता है कि बैड कंडीशन कह सकते हैं या फिर मुश्किल में जीना कह सकते हैं अपन, ठीक है। टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट कंडीशन, डिफिकल्ट टाइम्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखिए, जिसका अर्थ सिंपल सा अर्थ होता है कठिन समय में बचना या सुरक्षित रहना। क्या होता है भाई? टू वेथर द स्टॉर्म। तो सिंपल सी बात है, कठिन समय के अंतर्गत बचना या सुरक्षित रहना। तो कठिन समय जब भी होता है उसमें बचना या रहना क्या होना भाई? कठिन समय में सुरक्षित रहना या बचना। क्या होता है भाई? कठिन समय में सुरक्षित रहना या बचना। टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम के अंदर सर्वाइव करना। सर्वाइव का मतलब जीना, यानी कि किसी भी तरह से बच के रहना। बचोगे तो ही जियोगे ना, जियोगे कैसे? यही तो बात आती है सामने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स, अ फिश एक नहीं कि एक फिश जो है आउट ऑफ वाटर, फिश जो है वाटर से आउट ऑफ हो जाती है, मतलब बाहर आ जाती है। तो उसकी कंडीशन क्या होगी? तो इसका मतलब समझ लो आप, ऑप्शन दे रखे, फेस टू फेस विद डेथ, इन वांट ऑफ अ हाउस, डिटरमाइनेड टू लिव इन अ स्ट्रॉन्ग सिचुएशन। तो सिंपल सा याद रखना, इन अ स्ट्रेंथ सिचुएशन, क्योंकि देखिए अ फिश आउट ऑफ वाटर, बिना पानी के मछली जो है जी नहीं सकती। एक मीनिंग इसका, मीनिंग अगर नॉर्मल देखा तो ये होता है। लेकिन इसका अगर इडियोमेटिक की हम बात करें तो देखो, अ फिश आउट ऑफ वाटर यानी कि जब हम किसी स्ट्रेंग सिचुएशन में होते, बाहर आना मतलब कि उसके लिए मतलब कंडीशन खराब हो गई पूरी पूरी, वो जो है एक स्ट्रेंग सिचुएशन में आ गई। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इन अ स्ट्रेंग सिचुएशन। क्या रहेगा? इन अ स्ट्रेंग सिचुएशन है कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इडियम का अर्थ होता है कि विचित्र स्थिति होना या फिर परेशानी, समस्या की स्थिति हो जाना। तो इसका मतलब आप सिंपल सा तरीके से ले सकते हैं कि विचित्र स्थिति होना। कौन सी स्थिति होना भाई? विचित्र स्थिति होना, विचित्र स्थिति होना, ठीक है। ये आप कह सकते हैं इसको, या समस्यात्मक टाइम होना वगैरह, ये भी आप मीनिंग ले सकते हो उसके, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, अ वाइल्ड गूज केस इज। अ वाइल्ड गूज केस मीन्स क्या होता है? अ यूजलेस इंटरप्राइज, अ वायलेंट केस, अ प्लीजरेबल हंट, अ हर्स गेचर, अ हर्ड गेचर। तो क्या होता है इसका आंसर? डी। तो इसके ऑप्शन क्या है आपके समक्ष दे रखे, चारों सर जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या ऑप्शन होता है इसके, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे समक्ष, देख लीजिएगा आप कि अ यूजलेस इंटरप्राइज। अ वाइल्ड गूस केस का मतलब क्या होता है? अ यूजलेस इंटरप्राइज। तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसका सिंपल सा मीनिंग अगर मैं बात करूँ आपको, तो इसका मतलब क्या होता है? अ वाइल्ड गूस केस यानी कि आपको जो है सिर्फ निरर्थक प्रयत्न करना, मतलब यूँ समझ लो कि बिना सोचे समझे कुछ भी कार्य कर लेना, तो वो एक निरर्थक प्रयत्न होगा। अगर आप सोच समझ के कार्य करते तो वो निरर्थक नहीं होता। अ यूजलेस इंटरप्राइज का मतलब यूँ समझ लो, इसका अर्थ ये होता है कि निरर्थक प्रयास करना। क्या होता है भाई? निरर्थक, ठीक है, निरर्थक प्रयास करना, निरर्थक प्रयास, जो व्यर्थ प्रयास कह सकते हैं अपन इसे, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि व्यर्थ प्रयास। क्या कहते हैं? व्यर्थ प्रयास। तो इसका मतलब यही होता है कि अ यूजलेस इंटरप्राइज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए 9 दिया हुआ है, मेक हे वाइल द सनसाइन मीन्स, मेक हे वाइल द सनसाइन, इसका मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन दे रखे, यूज द सनसाइन फॉर हार्वेस्टिंग, बी एक्टिव ड्यूरिंग द डे, बी मैरी ड्यूरिंग द समर, मेक मैक्सिमम यूज ऑफ अ गिवन अपॉर्चुनिटी। तो सिंपल सी बात है भाई, आपके समक्ष ऑप्शन दे रखे हैं कि मेक हे वेल द सनसाइन, जैसे ही अवसर मिले हमें जो है छोड़ना नहीं चाहिए। तो मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ गिवन अपॉर्चुनिटी, कि जो भी हमें अवसर मिले उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बात है, डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई? मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ गिवन अपॉर्चुनिटी, जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिले उसका हमें मैक्सिमम यूज़ कर लेना चाहिए, कि बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए। सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ आपसे, तो मेक हे विल द सनसाइन का मतलब यही होता है कि भाई बहती गंगा में हाथ धोना, अर्थात अवसर अगर मिल जाए तो उसका पूरा फ़ायदा उठा देना चाहिए। तो इसका मतलब यही रहेगा कि बहती गंगा में हाथ धोना। क्या होता है भाई? बहती
गंगा में हाथ धोना क्या होता है भाई, हाथ धोना। यानी कि अगर आपको सिंपल सा मिला हो कि मेक है विल द सनसाइन, मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ अ गिवन अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है टू बैंक अपॉन। टू बैंक अपॉन का मीन क्या होता है भाई, टू बैंक अपॉन, बैंक अपॉन का मतलब निर्भर रहना। क्या होना भाई, निर्भर रहना, डिपेंड हो जाना। डिपेंड का मतलब क्या था, तो ये आ गया आंसर में टू डिपेंड। क्या होता है, टू डिपेंड। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। टू बैंक अपॉन मीन्स टू डिपेंड। टू बैंक अपॉन मीन्स क्या होता है भाई, टू डिपेंड, यानी कि किसी पर आश्रित रहना, क्या कहते हैं उसको, डिपेंड रहना, निर्भर रहना। क्या रहना भाई, निर्भर रहना, किसी पर निर्भर रहना, या अपन कह सकते हैं आश्रित रहना। क्या कह सकते हैं भाई, आश्रित का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, आश्रित रहना ये भी अपन कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा आंसर। तो इसी के साथ मित्रों हमारे 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए। किस किस के 10 क्वेश्चन थे भाई ये, तो ये थे फ्रेजल वर्ब्स के, इडियम्स के। आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, ये देखिएगा सीरीज थी हमारी ये वाली। ठीक है, इंग्लिश टेस्ट सीरीज 9 बजे रोज़ आपको ये मिल जाती है। कल आज से मिलना शुरू हो जाएगी 9 बजे। ठीक है ना, तो पर डे मिलेगी। तो आपको क्लास सारे देखते रहना है, और जितने भी इसके एक्सप्लेनेशन मैंने किया है वो सारा याद रखना है। ठीक है ना, करेक्टली। और इसमें मैं एक क्वेश्चन और ऐड करूँगा जिसका आंसर आपको देना रहेगा। ठीक है ना, आज तो मैं ऐड नहीं किया, नेक्स्ट वीडियो से मैं एक क्वेश्चन आपके लिए ऐड करूँगा। ठीक है ना, इसमें मतलब कि 10 क्वेश्चन होंगे, तो 10 में से 9 के आंसर मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। सॉरी, 10 के बाद हम 11 कर लेंगे। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए रखूँगा, क्वेश्चन फॉर यू, जिसका आंसर मैं नेक्स्ट दे दूँगा। ठीक है ना, तो आपको भी जुड़ते रहना मेरे साथ में। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को शॉर्ट कर सकें।